रामायणा का ट्रेलर आने के बाद आधे से ज्यादा लोग यही चर्चा कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि यश का कैरेक्टर रणबीर के कैरेक्टर पर भारी पड़ गया। और भाई सच कहूँ तो ट्रेलर में जब भी यश दिखाई देते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। भारी आवाज, विशाल सेना, देवताओं से युद्ध, खतरनाक क्रिएचर्स और हर शॉट में ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे ये आदमी तीनों लोग जीतने नहीं निकला, ऑलरेडी जीत चुका है। जबकि दूसरी तरफ रणबीर का कैरेक्टर श्री राम शांत है, कम बोलते हैं और अपनी भावनाओं को भी खुलकर बाहर नहीं आने देते। पहली नजर में रावण ज्यादा पावरफुल लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में रणबीर को ओवरशैडो कर रहे हैं? क्या ट्रेलर को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है? देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेलर में रावण और राम को बराबर सिचुएशन दी ही नहीं गई। रावण की शुरुआत ही एक बड़े सिनेमैटिक इवेंट की तरह होती है। पहले सस्पेंस बनाया जाता है, फिर उसकी ताकत दिखाई जाती है, उसके बाद उसकी आवाज, उसका अहंकार और उसका पूरा भयानक रूप सामने आता है। उसके आसपास युद्ध है, डिस्ट्रक्शन है और बड़े बड़े क्रिएचर्स है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगातार उसकी पावर बढ़ा रहा है, जिसमें एक्टर को बस फ्रेम में खड़ा होना है और ऑडियंस अपने आप उसकी तरफ देखने लगेगी। उसके ऊपर यश की भारी आवाज और उनके दबदबे वाली मौजूदगी इस पूरे इम्पैक्ट को और बढ़ा देती है। इसलिए ट्रेलर खत्म होने के बाद रावण की एंट्री याद रह जाना कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन रणबीर के कैरेक्टर को पूरी तरह उल्टा मटेरियल मिला है। वो न ही तो हर सीन में गरज रहे हैं और न ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, और न ही ट्रेलर उन्हें लगातार किसी बड़े एक्शन मोमेंट के बीच रखता है। उनके ज्यादातर इम्पोर्टेंट मोमेंट्स अपने पिता और परिवार के साथ संबंध, सीता से विवाह, कैकेयी के फैसलों को स्वीकार करना, अयोध्या छोड़ना और अपने दुख को बिना हंगामे के अंदर ही संभालना। इसलिए रावण को देखकर ऑडियंस को तुरंत एक्साइटमेंट मिलती है, जबकि राम का असर इमोशन और कैरेक्टर के साथ धीरे धीरे बनता है। पर यही असली समस्या भी है, क्योंकि शांत एक्टिंग और फीके एक्टिंग के बीच बहुत पतली सीमा होती है। कुछ शॉट्स में रणबीर की आंखों और चेहरे पर वो शांति दिखाई देती है जिसको राम के कैरेक्टर में जरूरत है। खासकर वनवास के समय उनकी भावनाओं पर नियंत्रण अच्छा लगता है, लेकिन कुछ डायलॉग वाले मोमेंट्स में उनकी डिलीवरी थोड़ी बनावटी भी लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक्टर जानबूझकर इतना कंट्रोल कर रहा है कि कैरेक्टर की अंदरूनी ताकत पूरी तरह बाहर ही नहीं आ पा रही। और यही रणबीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। राम को रावण की तरह लाउड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनकी शांति खाली या कमजोर महसूस हो। राम जब चुप हो तब भी ऑडियंस को लगना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर पहाड़ जैसा विश्वास है। वो जब किसी फैसले को स्वीकार करे तो वो मजबूरी नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ लगे, और जब वो अंत में अपना धनुष उठाए तो ऑडियंस को सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि अब तक हर दर्द सहते आए इंसान का संकल्प महसूस होना चाहिए। ट्रेलर में रणबीर कुछ जगह इस बैलेंस के करीब दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है। अब बात आती है रावण को इतना पावरफुल दिखाने की, क्या मेकर्स उसे जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं? फिलहाल ट्रेलर देखकर ऐसा सीधा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रावण को खतरनाक और लगभग अजय दिखाना इस कहानी की जरूरत है। अगर विलन शुरू से ही कमजोर लगेगा तो उसे हराने वाले हीरो की जीत भी साधारण लगेगी। ऑडियंस को पहले ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि रावण कोई मामूली राजा नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति है जिससे देवता भी डरते हैं, जिसके पास ज्ञान, शक्ति और अहंकार तीनों है। तभी राम का उसके सामने खड़ा होना एक महान संघर्ष बनेगा। लेकिन यहाँ मेकर्स को बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि रावण का स्वैगर, उसकी एंट्री और उसके एक्शन सीन इतने स्टाइलिश है कि ऑडियंस उसके गलत कार्यों से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी को सेलिब्रेट करना शुरू कर सकती है। इसलिए फिल्म में सिर्फ उसे ताकतवर दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। उस ताकत के साथ उसका अहंकार, उसके फैसलों का परिणाम और उसका धीरे धीरे नैतिक रूप से गिरना भी उतना ही मजबूती से दिखाना होगा, वरना पर्दे पर विलन इतना एंटरटेनिंग बन सकता है कि कहानी का इमोशनल सेंटर ही उससे हट जाएगा। वैसे सोशल मीडिया रिएक्शन पूरी तरह एक तरफा भी नहीं रहा। यश की स्क्रीन प्रेजेंस सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनी, लेकिन रणबीर की कामनेस और डिग्निफाइड अपीयरेंस को भी काफी लोगों ने पसंद किया। खुद यश ने भी रणबीर के काम की तारीफ करते हुए कहा कि लॉर्ड राम का एक कैरेक्टर निभाना आसान नहीं है, पर ऑडियंस को ये फिल्म देखने के बाद उनकी मेहनत समझ आएगी। इसलिए इसको यश वर्सेस रणबीर की लड़ाई मानना शायद सबसे गलत नजरिया होगा। असल में दोनों एक्टर्स को दो बिल्कुल अलग काम करने हैं। यश को ऑडियंस के अंदर डर और एक्साइटमेंट पैदा करनी है, रणबीर को ऑडियंस का विश्वास जीतना है। यश को एंट्री पर तालियां मिल सकती है, लेकिन रणबीर के राम को पूरी फिल्म का इमोशनल भार उठाना पड़ेगा। तो क्या ट्रेलर में यश ने रणबीर को ओवरशैडो किया? इमीडिएट स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो भाई वहाँ रावण ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ट्रेलर की एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और यश को दिए गए एक्सप्लोजिव सीन्स हैं। पूरी फिल्म में कौन ज्यादा असर छोड़ता है ये सिर्फ एक्शन और एंट्री से तय नहीं होगा। अगर रणबीर की शांति के पीछे इमोशन, कन्विक्शन और इनर स्ट्रेंथ महसूस हुई तो राम को रावण की तरह लाउड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर वो शांति ऑडियंस को फ्लैट लगी तब यश का रावण सच में पूरी फिल्म का सेंटर बन सकता है। इसलिए फिलहाल सवाल ये नहीं है कि यश ज्यादा पावरफुल एक्टर लग रहे हैं या रणबीर। असली सवाल ये है कि क्या फिल्म रावण की
ताकत को जितना प्रभावशाली दिखा रही है उतनी ही गहराई राम की शांति में पैदा कर पाएगी, क्योंकि रावण ट्रेलर को जीत सकता है लेकिन राम को पूरी कहानी जीतनी होगी। ठीक है तो भाई बस ये थी यश के रावण और रणबीर के राम के कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो। अब आपको ट्रेलर में कौन ज्यादा प्रभावशाली लगा, यश का रावण या रणबीर के राम की शांति? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन याद रखिए ट्रेलर रावण जीत सकता है, असली कहानी राम को जीतनी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।